दादा खरीदे पोता बढ़ते वाली कहावत को बिल्डरों ने अपने काम करने का तरीका बना लिया है। नहीं समझे, फ्लैट की बुकिंग जवानी में और पोजीशन बुढ़ापे में। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले अपने फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन अभी भी यह पता नहीं कि फ्लैट कब मिलेगा। माँ बाप ने जिन बच्चों के अपने घर में खेलने के सपने देखे थे, वह किराए के घर में ही बड़े हो गए। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर के लिए 15 साल की अवधि का लोन लिया था, जिसमें से 10 साल लोन की किश्त देते देते पूरे हो गए, लेकिन घर अभी भी सपना ही है। कुछ बुजुर्ग अपने बच्चों का घर देखने का सपना लिए ही इस दुनिया से चले गए। पूरे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने बिल्डर्स के वायदों पर भरोसा कर फ्लैट बुक कराया, लेकिन उन्हें तय समय पर फ्लैट की पोजीशन नहीं मिल पाई। एक अदद घर का सपना संजोए लाखों लोग सालों से घर का इंतजार कर रहे हैं। फ्लैट बेचते वक्त लुभावने वायदे और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पोजीशन की लंबी लंबी तारीखें, ये बिल्डर्स की नीयत बन गई है। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फ्लैट बेचने के लिए बिल्डर ग्राहकों को जल्द से जल्द पोजीशन देने का कागजी वादा करते हैं। लोग भरोसा कर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, लेकिन जब पोजीशन का वक्त नजदीक आता है तो उन्हें कोर्ट कचहरी के तर्ज पर तारीख मिलती जाती है। कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर देश का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। इसका देश के जीडीपी में 9% का योगदान है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 250 उद्योग धंधे इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अनुमानतः इस समय 17,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10 लाख लोग फ्लैट खरीदते हैं। 13,800 करोड़ का निवेश है इस सेक्टर में। इस सेक्टर में 76,000 से अधिक कंपनियां काम कर रही हैं। बिल्डरों की मनमानी का आलम यह है कि आज भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए। खरीदार, जो कि कर्जदार भी हैं, ईएमआई और किराया दोनों चुका रहा है। वह लाचार होकर कभी बिल्डर के पास जाता है, कभी कोर्ट के पास, तो कभी मीडिया के पास, फिर भी उसके हालात नहीं बदलते हैं। कई 100 करोड़ रुपए लगे होने के बाद भी पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है। दिल्ली एनसीआर के अखबारों में यदि सबसे ज्यादा विज्ञापन किसी चीज के आते हैं तो वह है बिल्डरों की ओर से घर खरीदने के लिए पेश की गई आकर्षक योजनाओं के। कोई घर में स्वागत के लिए आरती की थाली लिए किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर के साथ मंत्र मुग्ध करने की कोशिश करता है, तो कोई घर के साथ कार या टीवी या फिर छुट्टियों पर जाने के लिए टिकट की पेशकश कर आकर्षित करता है, तो कोई गारंटी शुदा रिटर्न की बात करता है। इस माया जाल में फंसकर जब एक बार बिल्डर को भुगतान कर दिया जाता है, तब इन आकर्षक विज्ञापनों का सच सामने आता है। अपने घर के निर्माण की स्थिति जानने पहुंचे ग्राहकों को या तो बाउंसर वापस भगा देते हैं या फिर बिल्डर कंपनी की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं दिया जाता। इसके बाद लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। प्रोजेक्ट बेचने के लिए डेवलपर अक्सर जिस तरह के सुनहरे ख्वाब अपने विज्ञापनों में दिखाते हैं, उससे खरीदार झांसे में आ जाते हैं, लेकिन बाद में इनमें से कई प्रावधानों को बिना बताए बदल दिया जाता है। खरीदार और डेवलपर के बीच जो बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट होता है, वह लगभग एक तरफा होता है और फ्लैट खरीदने की शर्तों को तय करने में खरीदार की कोई भूमिका नहीं होती। अगर खरीदार पैसे देने में देरी करे तो 18 या 24% के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है, लेकिन अगर बिल्डर प्रोजेक्ट देने में देरी करे तो 4% की दर से ब्याज देने की बात कही जाती है। यही नहीं, जो पेनल्टी या ब्याज देने की बात बिल्डर करता है, वह भी देने को तैयार नहीं होता। प्रोजेक्ट की जो समय सीमा बताई जाती है, वह लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में एक तरफ खरीदार लोन की ईएमआई चुकाता रहता है और दूसरी ओर जिस घर में रहता है उसका किराया चुकाता रहता है, यानी उस पर दोहरी मार पड़ती है। और यदि बिल्डर की मनमानी के खिलाफ खरीदार कोर्ट में जाता है तो उसे लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। देश की अदालतों में ऐसे हजारों केस इस समय लंबित हैं, यानी हर हाल में नुकसान बायर का है। बिल्डरों की धांधली खत्म करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल यानी रेरा कानून लागू किया गया। इसमें खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए।
सवाल यह है कि क्या रेरा वाकई ग्राहकों को बेईमान बिल्डरों के चंगुल से बचा सकेगी? क्या बिल्डर अपनी इमारतों में बेहतर सुविधाओं का झांसा देकर लोगों को ठगने से बाज आएंगे? क्या इससे भू माफियाओं पर लगाम लग सकेगी? क्या तय समय सीमा में ग्राहकों को फ्लैट या भूखंड मिल सकेंगे? सवाल अनेक, जवाब कोई नहीं। नमस्ते दोस्तों, यदि आपको हमारी ओपिनियन पसंद आती है और आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और उसके साथ में ही एक बेल आइकॉन है यानी कि घंटी का बटन है, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए और इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही कोई नया वीडियो उस पर डलता है वैसे ही आपके मैसेज बॉक्स में और आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। नमस्ते।